मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में जब से जानने की कोशिश की, शुरू की, तो जैसे जैसे मैं उनको जानता चला गया, मुझे उनसे इश्क होता चला गया। और उस इश्क का नतीजा यह है, उसका परिणाम यह है कि आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हुआ हूं। उनके किरदार पर, उनकी शख्सियत पर जितना कहा गया है, जितना कहा जा रहा है और जितना कहा जाएगा वो सब कम ही रहेगा, क्योंकि उनकी शख्सियत को अल्फाजों में बयां करना ये मुमकिन नहीं है। मैं आपके बीच में तकरीर करने नहीं आया हूं, दिल की बात करने आया हूं। और साफ तौर से कहना चाहता हूं, मैंने कई जगह और भी ये बात रखी है कि राजा दशरथ के पुत्र राम, राजा दशरथ के पुत्र राम भगवान न कहलाते अगर बजरंग बली न होते, और माफ करना इस्लाम दुनिया में न फैलता जो मौला अली न होते। इस्लाम दुनिया में इस तरह ना फैलता जो मौला अली ना होते। लेकिन मेरे दोस्तों, थोड़ा सा मुझे दुख है इस बात का कि जब आज दुनिया में यह कहा जा रहा है या यह कहने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो रहा है। मैं मौजू की बात करना चाहता हूं क्योंकि यहां तमाम दानिश्वर पूरी दुनिया से यहां उपस्थित हैं कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो रहा है। मैं आपके बीच में बेखौफ होकर के बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी नजर में जो इस्लाम है वो इस्लाम नहीं है जो हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाता है। मेरी नजर में इस्लाम वो है, मैं जिस इस्लाम को जानता हूं वो इस्लाम है जिसकी बुनियाद में मौला अली की शहादत है। मेरी नजर में इस्लाम वो इस्लाम है जो सिखाता है, जो बताता है, जो सिद्ध करता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है। किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है। किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है। किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है। किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। वो इस्लाम जिसकी बुनियाद में मौला अली की शहादत हो, उनकी कुर्बत, मोहब्बत हो, खिदमत हो। अरे मौला अली का मर्तबा, जिस आदमी को सोचो जरा कि कत्ल करने वाले को जब पकड़ लिया गया, इब्ने मुलजिम को तो पूछा कि इसको माफ कर दो, इसके लब खुश्क हैं, लगता है रोजे से है, इसे पानी पिला दो। उस मौला अली का मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो सकता है? माफ करना, सारी दुनिया माने तो माने, मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। ये जो हवा चल रही है ये कुछ और है मेरे दोस्तों। जो कट्टर होता है, जो फैनेटिक होता है, जो सख्त होता है, जो तंग दिल होता है, जो संग दिल होता है, वो फैलता नहीं है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। और इस्लाम दुनिया में फैला है। इसका मतलब है कि तंग दिली और संग दिली का नाम इस्लाम नहीं है, फिराक दिली और दरिया दिली का नाम इस्लाम है।
यहां वाइस चांसलर साहब मौजूद हैं, हमारे आब्दी साहब मौजूद हैं, विवेक बंसल साहब मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। अलग अलग ख्यालों के लोग हो सकते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बुनियाद से हटके किसी भी रास्ते चलो मंजिल नहीं मिलती है, मंजिल नहीं मिलती है। और अगर मंजिल पे पहुंचना है तो रास्ता और इरादा और डायरेक्शन तीनों ठीक रखनी पड़ेंगी। अगर कोई कहे कि किसी चित्रकार से कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तेरे चित्रों से नफरत करता हूं, तो क्या चित्रकार तक पहुंच सकते हो? किसी शायर से कहो कि मैं तुझे बड़ी मोहब्बत करता हूं, तेरी शायरी को ना पसंद करता हूं, उस शायर को जान पाओगे? किसी माली से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे गुलशन से मोहब्बत नहीं करते, क्या उस माली तक पहुंच पाओगे? मां बाप से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी संतान से, तुम्हारी औलाद से मोहब्बत नहीं करते, क्या उन मां बाप के दिलों में तुम जगह बना पाओगे? तो मेरे दोस्तों, अगर खुदा से कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे नबी से मोहब्बत नहीं करते, तो खुदा तक पहुंच पाओगे? और मेरे दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खुदा से कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे नबी से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरा नबी जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें नहीं मानते, तो क्या नबी तक पहुंच पाओगे? अगर खुदा की इबादत करनी है, वहां तक जाना है, तो उसके नबी को मानना पड़ेगा। और अगर नबी को समझना है तो मौला अली को समझना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता, और ये मैं नहीं कहता, ये खुद उन्होंने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। तो ये कैसी दुनिया, कैसी बातें हो रही हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसकी इबादत करना चाहते हैं, नबी को मानते हैं, लेकिन नबी के बच्चों को मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे? मौला अली का मर्तबा, उनकी शख्सियत, नहजुल बलागा के 2 पन्ने पढ़ लो, पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी, पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी, आंखें खुल जाएंगी आपकी। मुझे वो वाकया बड़ा एकदम मेरे दिल को छूता है कि किसी ने पूछा कि या अली, तुम कहते हो पूरे शहर को रिज़्क बांट दिया? उन्होंने कहा कि भाई पूरे शहर को नहीं, तेरी फेंट में जो डिबिया है, उस डिबिया में चींटी है, उसको भी बांट दिया। ये इंडिकेट